जैसे कि हमें पता है कि लॉर्ड कृष्ण महाभारत के अंदर हथियार नहीं उठाते हैं, तो फिर उन्होंने यहाँ पर अश्वत्थामा को क्यों मारा? जब महाभारत मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के कोख में चलाता है, बट एक्चुअली में महाभारत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। एंड मैं 110% कंफर्म हूँ, इस डिटेल के बारे में अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने तुम्हें नहीं बताया होगा। सुप्रीम यास्किन के पीछे तुम यहाँ पर 5 बॉल्स को नोटिस कर सकते हो, एंड अगर तुमने मूवी देखा है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर ये बॉल्स क्यों है। बट तुम्हें क्या ये पता है कि यहाँ पर सिर्फ 5 ही बॉल्स क्यों है? I mean कि यहाँ पर 6 हो सकते थे या फिर 4 भी हो सकते थे, लेकिन 5 ही क्यों? क्योंकि कलयुग के शुरुआत में तुमने अगर कल की मूवी देख भी लिया है, फिर भी पूरा मूवी अभी तक नहीं देखा, और ना ही तुमने उस गांडीव के साथ भीम के गदा को देखा, ना ही तुमने सुप्रीम यास्किन के पीछे इन बॉल्स के डिटेल को देखा, ना ही तुमने ये देखा कि यास्किन ही कल की है। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स है, एंड यहाँ पर हर एक डिटेल दूसरे डिटेल से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इस लिस्ट के आखिर में जो 2 डिटेल है वो पर्सनली मेरे फेवरेट डिटेल है। डिटेल नंबर 1, तुमने इस बात को शायद ही नोटिस किया होगा कि कल्कि का जन्म एग्जैक्टली लॉर्ड कृष्णा की तरह ही हो रहा है। लाइक लॉर्ड कृष्णा का जन्म जेल के अंदर हुआ था, एंड कल्कि का जन्म तो नहीं, बट वो जन्म से पहले कॉम्प्लेक्स के जेल के अंदर ही था। एंड जैसे लॉर्ड कृष्णा को नदी चीर के एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचाया गया है, ठीक वैसे ही कल्कि को भी अग्नि को चीर के एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचाया गया है। एंड इस डिटेल को मूवी में इसीलिए दिखाया गया क्योंकि कल्कि लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार है, और जबकि श्री कृष्ण लॉर्ड विष्णु का ही अवतार है, तो यहाँ पर इसी बात का रेफरेंस दिया गया है। ऑलराइट, डिटेल नंबर 2, भैरवा ही कर्ण है। इस बात का रेफरेंस हमें बहुत पहले से दिया जा रहा था, क्योंकि जब कर्ण का जन्म हुआ था तब कर्ण के माता कुंती ने कर्ण को अबैंडन कर दिया था, एंड एग्जैक्टली वैसे ही मूवी के अंदर भैरवा को भी अबैंडन किया गया था। एंड तुम भैरवा के पास एक कवच को नोटिस कर सकते हो जो कि एग्जैक्टली कर्ण के कवच जैसा ही है। फिर हमें अश्वत्थामा के पास कर्ण के विजय धनुष को दिखाया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता अगर कर्ण वापस ना आता तो, क्योंकि अश्वत्थामा ने क्लियरली ये कह दिया था कि इस धनुष को कर्ण के अलावा और कोई भी नहीं चला सकता, और अगर इसे कोई नहीं चला सकता तो मूवी में इसे क्यों ही दिखाया जाएगा अनलेस कर्ण वापस आ जाए। इसीलिए विजय धनुष को हमें अश्वत्थामा के पास दिखाया गया है। ऑलराइट देन, डिटेल नंबर 3, जैसे कि हमें पता है कि लॉर्ड कृष्ण महाभारत के अंदर हथियार नहीं उठाते हैं, तो फिर उन्होंने यहाँ पर अश्वत्थामा को क्यों मारा? जब महाभारत शुरू होने वाला था, श्री कृष्ण पांडवों के साथ मिलकर लड़ने वाले थे, तब श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम को वचन देते हैं कि वो महाभारत में हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो महाभारत तो कुछ क्षणों में खत्म हो जाता। बट मूवी में श्री कृष्ण के इसी वचन को बहुत ही ज्यादा स्मार्टली दिखाया गया है। अगर तुम श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के फाइट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि श्री कृष्ण कभी अश्वत्थामा के ऊपर हाथ उठाया ही नहीं था। इस सीन पे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के अटैक पावर से ही उसे दूर धकेला है, एंड फिर इस सीन पे भी कुछ ऐसा ही होता है। डायरेक्टर ने छोटे से छोटे मेजर डिटेल को भी बहुत ज्यादा स्मार्टली दिखाया है, इसीलिए कल की मूवी जितना इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वरना तुम कुछ चीजों के बारे में सोचते ही रह जाओगे और बाद में कहोगे कि मूवी खराब है। ऑलराइट देन, डिटेल नंबर 4, मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के कोख में चलाता है, बट एक्चुअली में महाभारत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को महाभारत के मैदान में नहीं चलाया था, वो तब किसी एक ऋषि के घर पे था जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। एंड अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ओर फेंका था, ना कि उत्तरा के ओर। एंड बाद में वही ऋषि आके उन ब्रह्मास्त्र को रोकता है, जिसके बाद अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया था, बट अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का मंत्र तो जानते थे बट बुलाने का नहीं, जिसके वजह से अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का दिशा मोड़ के उत्तरा के ओर कर दिया। एंड देखो, मूवी में ये सब ना दिखाने का एक रीजन भी है, क्योंकि अगर ये सब दिखाते तो मूवी और भी काफी लंबा हो जाता। ऑलराइट देन, डिटेल नंबर 5, तुम्हें पता है कि लॉर्ड कृष्णा के कैरेक्टर को हमें क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि कल्कि के कैरेक्टर के लिए अभी तक किसी को भी कास्ट नहीं किया गया, एंड लॉर्ड कृष्णा का कैरेक्टर ही बाद में जाके कल्कि के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। इसी एक रीजन की वजह से लॉर्ड कृष्णा के फेस को ठीक से नहीं दिखाया गया। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को कंटिन्यू किया है देन वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑलराइट, डिटेल नंबर 6, तुम्हें पता है कि मूवी के अंदर संभाला जो सिटी दिखाया गया है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय के ऊपर एक शहर बसता है जिसका नाम है ज्ञानगंज, जिसे तिब्बती
एलियन लोग संग्रीलिया भी कहते हैं। और कल्कि पुराण के अंदर भी ये कहा गया है कि कल्कि का जन्म भी इसी शहर के अंदर होगा। और जैसे शंभाला के ऊपर एक फोर्स फील्ड है, एग्जैक्टली वैसे ही माना जाता है कि हिमालय के ऊपर जो ज्ञानगंज है उसके ऊपर भी वैसे ही एक फोर्स फील्ड है, जिस वजह से हमें कैसे भी वो शहर दिखता नहीं है। एंड ऐसा भी माना जाता है जब कलयुग का अंत होगा तब सतयुग का शुरुआत यहाँ से ही शुरू होगा। ऑलराइट देन, डिटेल नंबर 7, सुप्रीम यास्किन ही कल्कि है। मूवी में सुप्रीम यास्किन जिस तरह से बातें करता है एंड उसने जिस तरह से गांडीव को उठाया, अगर तुमने नोटिस किया हो तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि वो अपने आप को कल्कि समझ रहा है एंड वो ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट होने से बचा भी रहा है। मतलब कल्कि पुराण में लिखा हुआ है जब कल्कि और कली के बीच में युद्ध होगा तब कल्कि सबको मार के एक नया युग का शुरुआत करेगा। सबको मतलब हर एक इंसान को, क्योंकि तब हर किसी के मन में कली का वास होगा और कली को मारने के लिए ह्यूमंस को मारना जरूरी है। एंड प्रोबेबली यास्किन इस बात को जानता है एंड वो कुछ ह्यूमंस को लेके एक नया वर्ल्ड शुरू करना चाहता है और वो अपने फॉर्मूले से एक स्ट्रॉन्ग बेबी के बायोमेट्रिक को अपने अंदर डालना चाहता है, जिस वजह से वो कल्कि जितना पावर पोजेस करेगा। और कल्कि का जन्म होने से पहले वो कल्कि को मार के एक नया युग का शुरुआत करेगा एंड सारे ह्यूमंस इस युद्ध में कली का ही साथ देगा, क्योंकि जहाँ पर कल्कि सारे ह्यूमंस को एक्सट्रैक्ट करके एक नया युग शुरू करना चाहता है, वहीं पर कली ह्यूमंस को बचा के एक नया युग शुरू करना चाहता है। एंड इसीलिए सुप्रीम यास्किन ने कॉम्प्लेक्स को क्रिएट किया। ऑलराइट देन, डिटेल नंबर 8, तुमने पूरे मूवी के अंदर कहीं पर भी भीम को नोटिस किया था? भीम के गदा को पूरे मूवी में 2 बार दिखाया गया है। पहली बार तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो जहाँ पर प्रोबेबली भीम ने अपने गदा को किसी रथ के ऊपर मारा था एंड दूसरी बार तुम वही गदा को कॉम्प्लेक्स के अंदर गांडीव के पीछे नोटिस कर सकते हो। तो प्रोबेबली जब फ्यूचर में सुप्रीम यास्किन के साथ कल्कि का युद्ध होगा तब सुप्रीम यास्किन इस गांडीव के साथ गदा को भी यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि अर्जुन का गांडीव एक नॉर्मल गांडीव नहीं है, कर्ण का विजय धनुष एक नॉर्मल धनुष नहीं है, वैसे ही भीम का गदा एक नॉर्मल गदा कभी भी नहीं हो सकता। फ्यूचर में प्रोबेबली इस गदा का भी एक पावर अप देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा है कि एंड का 2 डिटेल मेरा पर्सनली फेवरेट डिटेल है। सो डिटेल नंबर 9, तुमने कभी भी नोटिस किया था कि अश्वत्थामा ने इतना ज्यादा कपड़ा क्यों पहन के रखा था? श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जो कर्स दिया था उसके अकॉर्डिंग अश्वत्थामा तो कभी मर नहीं सकता, बट उसका बॉडी अमर नहीं है। I mean, जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मणि को उठाया था तब उन्होंने ये भी कहा था कि इस मणि के घाव से ही तुम्हारा शरीर हर तरह से पचने लगेगा और तुम्हारे शरीर से पस निकलने लगेगा, तुम दर्द से चीखोगे लेकिन तुम मरोगे नहीं। एंड एग्जैक्टली जब अश्वत्थामा को पहली बार दिखाया जाता है तब तुम नोटिस कर सकते हो कि उनका चेहरा पूरी तरह से पच चुका है और इसीलिए अश्वत्थामा ने अपने पूरे शरीर के ऊपर कपड़ा बांध के रखा था। ऑलराइट देन, अपना फाइनल डिटेल नंबर 10, एंड मैं 110% कंफर्म हूँ इस डिटेल के बारे में अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने तुम्हें नहीं बताया होगा। सुप्रीम यास्किन के पीछे तुम यहाँ पर 5 बॉल्स को नोटिस कर सकते हो एंड अगर तुमने मूवी देखा है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर ये बॉल्स क्यों है, बट तुम्हें क्या ये पता है कि यहाँ पर सिर्फ 5 ही बॉल्स क्यों है? I mean कि यहाँ पर 6 हो सकते थे या फिर 4 भी हो सकते थे, लेकिन 5 ही क्यों? क्योंकि कलयुग के शुरुआत में राजा परीक्षित ने कली को कहा था कि तुम सिर्फ इन्हीं 5 चीजों में रह सकते हो, गोल्ड, गैम्बलिंग, एल्कोहल, स्लॉटर एंड प्रोस्टिट्यूशन। कली सिर्फ इन्हीं 5 चीजों के अंदर रहता है एंड यहाँ पर ये 5 बॉल्स इन्हीं 5 चीजों को फोरशैडो करता है। कली के हिस्ट्री के इतने छोटे एंड माइनर डिटेल को इतने अच्छे से दिखाने के लिए मेरे तरफ से डायरेक्टर को सैल्यूट है। एंड हाँ, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कली यानी सुप्रीम यास्किन कैसे एक AI हो सकता है, देन इस वीडियो को चेक करो। बस माल मसला खत्म। मिलते वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।